हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज़ करके अपने सारे कंटेंट को एडिट कर सकते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो। हाय, माय नेम इज अंकुर एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिजनेस कोच एंड एन एंटरप्रेन्योर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आता है। इससे हमारे एफिशिएंसी को बहुत मदद मिलता है, इसके प्रोडक्टिविटी को बहुत मदद मिलता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करें, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपके हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में, कोई भी डायग्नोसिस हो, कोई भी ट्रीटमेंट हो, एल्गोरिदम की मदद से मेडिकल डेटा निकाला जा सकता है, जिससे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान को हुआ क्या है, जैसे कि एक्सरेज और एमआरआईज। इसके वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको को बहुत ही आसान हो जाता है टू डिटेक्ट इफ़ देयर इज़ एनी हिडन डिजीजेस। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगे कि अगर ये डिजीज़ कोई आउटब्रेक है, जिसके हिसाब से हम उसको अर्ली इन्वेंशन कर सकते हैं और उसको कंटेनमेंट जोन में भी रख सकते हैं। और उसी बीमारी के हिसाब से हम पर्सनलाइज मेडिसिन भी उनको दे सकते हैं और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी उनको हम दे सकते हैं। अगर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारे जो टास्क वगैरह हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे अपने ऑफिस के टास्क करते हैं, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हम लगा सकते हैं, आरपीए, और एआई की मदद से हम पूरा क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के हिसाब से एआई हमारे सारे डेटा को एनालाइज करता है और हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है उस बिज़नेस के बारे में, उस इंडिविजुअल्स के बारे में और उनके डिसीजंस के बारे में, और मार्केट एनालिसिस और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी करता है और सप्लाई चेन की ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। और कस्टमर की बात करें तो कस्टमर को हम एक पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। और ये कस्टमाइज एक्सपीरियंस आप अगर देखो कि हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, जिसको हमें पता लग जाता है कि उनका टेस्ट क्या है, उसी हिसाब से हम उनको कंटेंट दिखा सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट हम दे सकते हैं, जैसे कि एआई पावर्ड हमारे चैटबॉट्स हैं। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट है जो 24 घंटे आपको कस्टमर सपोर्ट दे सकता है, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकता है और बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही फास्ट सर्विस आपको दे सकता है। होम स्टाइल के बारे में बात करें तो होम ऑटोमेशन कर सकता है, बहुत सारे थर्मोस्टेट्स, लाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरास और बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी, ये सारे डिवाइसेस हम घर में लगा सकते हैं। और पर्सनल असिस्टेंट्स भी हम लगा सकते हैं, जैसे सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। इसके हिसाब से हमारे पूरे घर का एआई मैनेज स्केड्यूल कर लेता है, हमारे घर को कंट्रोल स्मार्ट होम बना देता है और हमें पूरा वेदर अपडेट्स वगैरह भी देता है। एजुकेशन के बारे में बात करें, हमें पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देता है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमें पढ़ना क्या है और हमारे जो कंटेंट है उसको किस हिसाब से हमें डिस्प्ले किया जाता है। और अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के कंटेंट होते हैं, उसी हिसाब से एआई उनको रीड करके उनके हिसाब से वो कंटेंट देता है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में बात करें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, ग्रेडिंग है, एनरोलमेंट है, स्केजुलिंग है, तो ये सारा कुछ एआई की मदद से आप बहुत सारे ऑटोमेट कर सकते हो। आपके सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हो, जिसमें आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो। आप अपने साइबर सिक्योरिटी को भी टाइट कर सकते हो, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी थ्रेट्स है। यूजुअली क्या होता है कि हमें ढूंढते रहना पड़ता है, अगर कोई थ्रेट्स है, कोई हमें गुमराह कर रहा है, तो इसके हिसाब से एआई की मदद से आप इमीडिएटली उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो और मशीन लर्निंग के हिसाब से हम उसको अनयूजुअल पैटर्न्स को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो क्लाइमेट मॉडलिंग कैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट को डेटा और प्रेडिक्टिव क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बताता है, जिससे वो डेटा को रीड करके मोर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस निकाल सकता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें, जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं सच एस पानी, वाटर, स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स, उनको हम किस तरीके से प्रिसाइशन में ला सकते हैं, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, बहुत सारे ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला हो गया, बहुत सारे कार्स हो गए जो
एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और आपके ट्रैफिक फ्लो को भी सही कर सकते हैं। एआई की मदद से उस एरिया पे भी हम काम कर सकते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से जैसे कि गूगल हो गए, गूगल मैप्स हो गए, एआई की मदद से आपको नेविगेट करके बता सकते हैं कि कौन सा रूट आप अगर लेते हो तो वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द रूट है और आप सीधे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करें तो एआई एक्चुअली साइंटिफिक रिसर्च और एनालिटिक डेटा सेट्स, ये सारे पैटर्न्स वगैरह एनालाइज करता है जो ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में बात करें तो एआई स्पीड्स अप द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट जो होता है ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स की उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो ड्रग किस तरीके से काम करेगा, तो एआई की मदद से हम उस ड्रग डिस्कवरी को भी कर सकते हैं। और बाकी रहा हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर्स के लिए कंटेंट क्रिएशन के बारे में, एआई हमें का ढेर सारे म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, बहुत सारे टूल्स ऐसे प्रोवाइड करते हैं जिससे हम काफ़ी इजीली अपने कंटेंट को बना सकते हैं। और डिज़ाइंस के बारे में बात करें कि एआई पावर्ड डिज़ाइन टूल्स इस तरीके हैं जो हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं, ऑटोमेटिंग हमारे टास्क वगैरह को, हमारे डिज़ाइन प्रोसेस को काफ़ी ऑटोमेट करते हैं। बहरहाल एआई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है हमारे ह्यूमन बींग्स को, हमारे ह्यूमन बींग। एआई से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एआई को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी सही है और हमें एआई की मदद से काफ़ी सारे टूल्स और अपने जो रूटीन टास्क है उसको काफ़ी हद तक हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और बहुत फास्ट और हम एरर फ्री उनको हम कर सकते हैं। Until next time, to take care of yourself. Bye bye.